हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं लघु कथा लेखन। यह विषय इसी वर्ष सीबीएसई द्वारा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी। कम शब्दों में एक नैतिक मूल्यों से भरी हुई कहानी लिखना, जिसके द्वारा बच्चों की कल्पना शक्ति और लेखन कौशल का भी विकास होता है। इसका उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य की सभी विधाओं से जोड़ा जाए। तो चलिए समझते हैं लघु कथा लेखन क्या होता है और कैसे लिखी जाती है छोटी कहानी। लेकिन उससे पहले एक जनरल रिमाइंडर, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल बटन भी दबा लें ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लघु कथा का अर्थ है छोटी कहानी। लघु कथा का लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं को व्यक्त करना है। इनमें मानव जीवन की कोई एक घटना या परिस्थिति का वर्णन ही किया जाता है। लघु कथा में केवल आप किसी एक ही घटना का वर्णन कर सकते हैं या करेंगे परीक्षा में। और लघु कथा के क्या तत्व होते हैं? कथा वस्तु या कथात्मकता। कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात कोई ना कोई टॉपिक आपके पास ऐसा जरूर होना चाहिए जिसको आधार बनाकर या जिस पर आप कहानी लिख सकते हैं। यह लघु कथा का अनिवार्य अंग होता है। लघु कथा लेखन के कुछ नियम हैं, जिन नियमों का पालन करके आप अपनी कहानी को लिखेंगे, अपनी कथा को लिखेंगे। और वो है कि एक ही घटना पर आधारित होनी चाहिए। एक ही घटना पर आपकी जो कहानी है वो केंद्रित होनी चाहिए। इसमें कई घटनाओं का विवरण या कई घटनाओं का जिक्र लघु कथा में नहीं किया जाता और इसमें केवल 2 या 3 ही पात्र होने चाहिए। आप जिस कहानी की कल्पना करें या जिन पात्रों की कल्पना करें, अधिकतम 3 पात्र इसमें होने चाहिए। प्रसंग तथा चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग आपको करना चाहिए। यदि आप कक्षा 9, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो ऑब्वियसली आपको परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी शब्दावली का आपको प्रयोग करना चाहिए जो आपकी कक्षा के अनुरूप हो। जो छोटे बच्चे हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, 5 तक के जो विद्यार्थी हैं वो सरल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु आपको कक्षा 10, कक्षा 9 के अनुसार ही अपनी शब्दावली का चयन करना चाहिए और मुहावरों और पर्यायवाची और व्याकरणिक दृष्टि से भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको अपनी कहानी में करना चाहिए ताकि एग्जामिनर ये समझ सके कि आपको विराम चिन्हों का उचित ज्ञान है और आप सही जगह पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। पात्रों के नाम ऐसे रखे जाएं कि चरित्र के अनुकूल हो। जिस कहानी को आप लिख रहे हैं और जिस परिस्थिति, जिस काल, देश के अनुरूप आप कहानी लिख रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको अपने पात्रों के नामों का चयन भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप महाभारत काल की कोई कहानी लिख रहे हैं और उसके पात्रों के नाम लिख रहे हैं स्वाति, वैभव। तो पात्रों के नाम भी चरित्र के अनुसार, देश काल, परिस्थिति के अनुसार ही होने चाहिए। भाषा आकर्षक होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मुहावरों का प्रयोग यथासंभव किया जा सकता है। और सबसे आवश्यक तत्व जो है वो आपकी कहानी का, कथा में कोई ना कोई संदेश हो या सोचने के लिए पाठक को प्रेरणा मिले। ऐसी कहानी लिखने का कोई उद्देश्य नहीं है जिसमें पाठक को कोई प्रेरणा ना मिलती हो या कोई संदेश ना हो। अगर आप ऐसी कोई कहानी लिखते हैं जिसमें पाठक के लिए, समाज के लिए कोई किसी नैतिक मूल्य की आप प्रेरणा नहीं दे रहे हैं तो वह कहानी निरर्थक ही मानी जाएगी। लघु कथा के कुछ तत्व हैं, आवश्यक तत्व, जिनका पालन आपको करना अनिवार्य है। पात्रानुकूल संवाद। मैं बता चुकी हूँ कि कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाते हैं संवाद। तो संवादों की जो आप रचना करेंगे वह पात्रों के अनुसार ही होनी चाहिए और संवाद छोटे छोटे और नाटकीय प्रदान करने में सक्षम होने चाहिए। ऐसे संवादों की रचना आपको करनी चाहिए कि जो कहानी को नाटकीयता प्रदान करें, रोचकता। कहानी की शैली में रोचकता बनी रहनी चाहिए। रोचकता यानी इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहानी की पहली लाइन पढ़ते ही पाठक को रुचि ही उत्पन्न ना हो। तो यह जो रुचि है, रोचकता है, उत्सुकता है कहानी को पढ़ने की, यह कहानी के अंत तक बनी रहनी चाहिए और कहानी के अंत की जिज्ञासा पाठक के मन में बनी रहनी चाहिए
तभी आपकी कहानी एक सफल कहानी कही जाएगी। कल्पना शक्ति का उपयोग। कहानी कल्पना पर भी आधारित हो सकती है जो पाठकों को आकृष्ट करे, अर्थात आपकी कल्पना शक्ति कितनी सजीव होगी, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी कहानी को कल्पना की दृष्टि से शब्दों के द्वारा अपने कैनवस पर उतारते हैं, अपनी परीक्षा कॉपी में उतारते हैं, यह आपकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करेगा। आगे आता है उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और कहानी के अंत में कोई संदेश अवश्य छिपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बिना संदेश के, बिना उद्देश्य के कहानी लिखना समय की बर्बादी है। अगर आप अपनी कहानी के माध्यम से समाज को कोई संदेश नहीं दे रहे हैं तो वह कहानी निरर्थक ही कही जाएगी। शीर्षक। कहानी का शीर्षक छोटा व रोचक होना चाहिए और कहानी में पात्रों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और आपको परीक्षा में 100 से 120 शब्दों के बीच में अपनी कहानी को लिखना चाहिए। और अब देखते हैं एक उदाहरण। मैं कहानी आपके लिए पढ़ती हूँ। एक धनी सेठ था। आप इस कहानी को भी अपनी परीक्षा में लिख सकते हैं। एक धनी सेठ था, उसका एक ही बेटा था, उसका नाम राजू था। राजू एक अच्छा लड़का था, वह कठिन परिश्रम करता था, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया। उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। उसका पिता बहुत दुखी हुआ। उसे एक उपाय सूझा और वह बाजार से सेब खरीद कर लाया। उसने साथ ही एक खराब सेब भी रख दिया, यानी उन सभी सेबों के बीच में उसने एक खराब सेब रख दिया। उसने राजू से कहा कि ये सब सेब एक टोकरी में रख दे। पिता ने अगले दिन राजू को बुलाया और उसने टोकरी लाने को कहा। टोकरी में रखे सभी सेब खराब हो चुके थे। राजू को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई। तभी उसने अपने पिता से कहा, एक खराब सेब ने सभी सेबों को भी सड़ा दिया है। इसी तरह बुरी संगति में भी व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तब राजू ने सबक सीख लिया था। उसने अपनी बुरी संगति छोड़ दी और फिर से एक अच्छा लड़का बन गया। एक और कहानी देखते हैं। सरोज एक होनहार लड़की थी, माता पिता की चहेती आज्ञाकारी बेटी। विद्यालय में अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अपना हर काम समय पर पूरा करती थी। एक दिन सरोज की मित्रता अपनी कक्षा की गीता से हो गई। गीता के साथ रहना उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती गई और वह गीता के साथ सैर सपाटे पर भी जाने लगी। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से अलग होने लगा, हटने लगा। माता पिता के समझाने पर अब उसने पलटकर जवाब देना भी शुरू कर दिया था और देखते देखते 4 महीने कहाँ बीत गए कुछ पता नहीं चला। वह इतनी खुश थी कि उसे बहुत अच्छी सहेली मिल गई है। उसके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती उसके लिए रोज की बात हो गई थी। समय बीतता गया, परीक्षा आ गई। अब सरोज को होश आया कि उसने तो कई सारे पाठ तैयार ही नहीं किए थे। पूर्व बोर्ड परीक्षा में वह पहली बार फेल हुई थी। वह रोने लगी। माँ ने उसे समझाया कि यदि सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कोई बात नहीं बेटा, अभी भी तुम्हारे पास 1 महीना है, दिन रात पढ़ाई में जुट जाओ। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया और उसने ऐसा ही किया और वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त किए। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ लघु कथा लेखन। आपने सीखा कि लघु कथा क्या होती है और लघु कथा कैसे लिखी जा सकती है और आपने लघु कथा के 2 उदाहरण भी देखे। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।